रागिनी। हरि ओम नारायण। तेरे मुंह में कीचड़ हो, तेरे मुंह में कीचड़ हो। हरि हरामखोर पापी। रागिनी को देखकर पगला गया हरामखोर। रागिनी को देखकर पागल हो गया हरामखोर। रागिनी क्या है मम्मी? क्या है मम्मी? बैठ बैठ महारानी गाला। रागिनी मेरी बात सुनो। रागिनी मेरी बात को लगा के सुनिए ध्यान। अरे शादी तेरी करना है मुझको ये तत्काल। मुझको ये तत्काल रागिनी मानो मेरा कहना। अरे शादी तेरी करके बेटी लाखों का पाऊं गहना। अरे बोल तेरा क्या इरादा है? लाखों की दौलत की मालकन तेरा ये कहना मान। लाखों गहना जब पा जाएगी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। अरे रागिनी तेरा क्या इरादा है? लेकिन मम्मी मेरा कहना क्या है? बोलो। अरे मम्मी मेरी बात सुनो, सुनो लगा के ध्यान। शादी मेरी वहाँ करो जहाँ मिले सब। अरे जहाँ मिले सब माने मम्मी, मानो मेरा कहना। लूट के लाऊं मम्मी मैं तो उसका सारा मम्मी मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मम्मी हमार 7 जगह शादी करूँ, कहूँ सुहाग रात नहीं मनाई गई। नारायण नारायण। अब तोहरे बिटिया हगनी का ठीक कहा बे मम्मी 7 जगह बियाह करियो, सुहाग रात हम नहीं मनाए पा। आपकी बियाह हुआ करा जहाँ मिले खूब सम्मान। हरामजादी सम्मान की बात करती है और तू सम्मान हेर रहा है उस सम्मान के। रागिनी हाँ 7 जगह मैंने विवाह किया, तू सुहाग रात नहीं मना पाई हाँ। क्योंकि हमारे मन का दामाद नहीं थे। अच्छा हमारी बात सुनो। अपने दिल में फिक्र ना करो रागिनी, तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी मैं। एक अच्छा से दूल्हा अरे तुझे ढूंढूंगी, तेरा अरमान पूरा करूंगा। रागिनी हाँ लखनऊ शहर के बगल एक गांव राजापुर है। हाँ। ये 2 भाई हैं राजू और रमन। अच्छा। दोनों को विवाह नहीं हुआ है। मैं सोचती हूँ करोड़ों की संपत्ति है, तेरा विवाह करके लाखों की दौलत की तू मालकिन बनेगी। उसके बाद मैं हर ख्वाहिश पूरी होने के बाद संन्यास ले। ठीक है मम्मी मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, जा रही हूँ, लेकिन कैसे? कैसे? आई जवानी मोरी छुप
ए पागल, हरामखोर कार्तिक का कुत्ता के नहीं मुंह बाता है। शाबाश छोड़, मैं जा रही हूँ रागनी के लिए दूल्हा ढूंढने। देखिए इधर हमारे बाबा साहब, पहलवान साहब, उधर हमारे जानते हो मैहार बाबा। मैहार बाबा। सुनिए सभी जनता को, गुरु ज्ञान बिना सभी जनता जनार्दन प्रसाद खाए, लेकिन बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। नहीं, गुरु ज्ञान बिना, गुरु ज्ञान बिना ई दहिया ई सुंदर बदनिया। ई सुंदर बदनिया काहोरी, ई सुंदर बदनिया काहोरी, गुरु ज्ञान बिना ई दहिया ई सुंदर बदनिया। आगे भैया भाने भाई केशवपुर से आपके इस भजन पर खुश होकर के भैया 11 रुपए का पुरस्कार बा। नमस्ते प्रणाम बा, धन्यवाद। भैया का नमस्ते। गुरु ज्ञान बिना ई दहिया ई सुंदर बदनिया का होई, दिल के अंदर जब आत्मा से परमात्मा से मिलन होगा, अगर आत्मा में खोट हो तो भगवान से मिलन हो गया। कहना है गुरु गुरु ज्ञान बिना ये दहिया ये सुंदर बदनिया का होई, दिल के अंदर छल कपट बसा, दिल के अंदर छल कपट बसा, तब मधुर बचनिया। ये सुंदर बदनिया का होई, ये सुंदर बदनिया का होई, दिल के अंदर छल कपट बसा, तब मधुर बचनिया। दिल के अंदर छल कपट बा तो प्रभु से मिलन नहीं होगा। हमारी बात सुना। अब बहनी दीदी हर एक गाना आई है, जाग बात कर यही के भक्तनिया इसे गाए रही। गोरे बरगना लगाई ली हूँ, खूब मुंह में पाउडर पोत ली हूँ। गोरे मरगना लगाई ली हूँ, खूब मुंह में पाउडर पोत ली हूँ। जब घर के अंदर माछी भिन गई, तब लंबा घुघुटवा। ये लंबा घुघुटवा का होगी, ये लंबा घुघुटवा का होगी। घर के अंदर माछी भिन गई, तब लंबा घुघुटवा। श्रृंगार कैली हूँ लेकिन घर बटोरी ना। अजौनी कहती देखा बर्तन छितरान बा, माछी भिनकत हैं, नाते रिश्तेदार आन कहन बहुत श्रृंगार करे बा, मेहरारू बढ़िया बा लेकिन बड़ी फूहर बहो। हमारी बात के नाराजगी न हो। सास ससुर कहते हैं दुल्हनिया तरी घर बटोर ले, तो दुल्हन का कहते हैं कि सास ससुर कौनो बोलई तो धई के मुहना नोच। नोच ली झगड़ा करे पुतारू हो गई। ससुर बोलत बा, सास बोलत हैं कि सास ससुर कौनो बोलई तो धई के मुहना नोच लिहू। जब शर्म लिहाज खत्म भवा, तब लंबा घुघुटवा।
आदरणीय इस भंडारे के मालिक महोदय जी, प्रांगण में आए हुए पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी तथा मेरी माँ और बहनें, आज सबको हमारे तरफ से और हमारे पूरे पार्टी की तरफ से नंदन और वंदन हो बाबूजी। बाबूजी, आप सबको सबसे पहले यह बता देना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और कहाँ का निवासी हूँ और मेरा इस संगीत से क्या वास्ता है। बाबूजी, आप सब गौर करिएगा, शहर कानपुर के बगल एक गांव राजापुर है, उसी राजापुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम राजू है बाबूजी। घर में मुझसे एक छोटा भाई है जिसका नाम रमन है बाबूजी। बाबूजी, घर में एक छोटी बहन है जिसका नाम रेखा है बाबूजी। बाबूजी, माँ बाप के मर जाने के बाद अपने भाई और अपने बहन को बड़े नाजों से पाला। बाबूजी, किसी न किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके बाबूजी अपनी बहन रेखा की शादी कर दिया। अपनी बहन रेखा की शादी लखनऊ शहर के बगल गवानी गांव में किया हूँ। मेरे जीजा जी का नाम रमेश है बाबूजी। बाबूजी, मेरा छोटा भाई रमन जब बीए की परीक्षा पास किया तो आर्मी का फॉर्म निकला था बाबूजी। फॉर्म को भरा, परीक्षा दिया, उस परीक्षा में पास हो गया बाबूजी। मेरा छोटा भाई रमन इस वक्त ट्रेनिंग पर गया है, उससे गए हुए करीब 3 महीने बीत गए, अभी तक न फोन किया ना तो कोई बात हुई बाबूजी। इसी चिंता में डूबा हूँ, सोच रहा हूँ कि मेरा छोटा भाई राजकुमार उससे बहुत ज्यादा बैठती है, हो सकता है उसकी मोबाइल पर फोन किया है, चलकर मैं उससे बात करता हूँ। हम के बड़का भैया पणवाड़ान पड़वा नहीं, और ऐसे खड़े खड़े फेंक दिए से उससे कहा जाता है बड़े भैया प्रणाम। और बताओ, अच्छा बच्चा है ना? ना ही 12 बच्चा, काय का मतलब क्या होल है? एकदम पोल है। कहा जाता है बड़े भैया सब अच्छा है, हाँ, क्या हाल है? ठीक है पे है ना? नहीं, आजकल बंद कही दी है। का कहती नो कया? उसे कहा जाता है बड़े भैया सब ठीक है ना? हाँ 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 भाई। एक बात ही बतावा राजकुमार, हाँ, तुहार का हाल ये है, तुहार लड़का बच्चा कैसे जियत बाटे? भैया आपका आशीर्वाद बा, हमारा मुंह पेट चला जात बा। मुँह पेट एक ही मतलब? मुँह से खात ही पेटे में हजम हो जात बा। हाँ? अब जवान है, हाजमा सही बा। हाजमा सही बा। लड़का बच्चा कैसे न बाटे? लड़का बच्चा के पूछबे जी करा का है? बना रहा है हमार गांव देश, हमार काका दादा पुरखा पुरनिया कि हमार बड़ी मदद करा थी। अरे यार, गांव में मान सम्मान होई तब तू करती ना। जितना सामान हमार वो उतना तो हार न हुई। कितना बा तो हर समान गांव देश में सम्मान? हाँ, सम्मान। हमार गांव देश में इतना सम्मान बा, इतना हमारे गांव के लोग माना थी, शायद जुजबी मनई के गांव देश वाले उतना मान सम्मान। होई भाई, मानत है तो हर बात की बात में हार तो हर बना होई तभी तो बेहतर मानता है। जौनी समय हम कमाई चला जाई थी, एक 1.5 साल घरे आई नहीं। अच्छा, लेकिन जब 1.5 साल के बाद उबई तो हमारे गांव का हमार काका दादा बोल पुरनिया हमका इतना सम्मान करा थी, इतना माना थी कि हमारे बिना पूछे हमारे मेहरारू के काक लड़का हुआ ही रहा थी। सुन लिया ना है रे, कितना बढ़िया सम्मान है इनका। ये चला जाती देश परदेश 1.5 साल 2 साल नहीं होते, इनके काका दादा हरे इनके मेहरारू के एक लड़के हुआ ही रहा। नहीं, का समझता है तू? हम समझ ली ना, सब समझाता है। ले पगल यहाँ है का? अरे यार, मान ले आप खेती के समय आए बा, हैं? आए खेत जोत के विसार बोई हम चला गए। अच्छा,
पर्दे की अंदर की बात था। उस समय पे हम आए जौनी समय खेती काम बा आए जो तो बोल के चला गए कमाए हुआ 1 साल हो गया। उस समय आएगे जौनी समय लड़का हो का गांव देश वाले कहन यार राजकुमार भाई तो भाई नहीं एकरे मेहरारू कोनो तकलीफ हो न पाओ। तकलीफ बाबा फोन करें 108 नंबर आए गाड़ी पर ला देन अस्पताल ले गए वहाँ खर्चा पानी करें अस्पताल में खुशहाली मनाएं घरे आन लड्डू बांटें वो खर्चा हमसे नहीं मांगें आए हम और लड़का खिलावे लगे का बुराई आई भैया। हम तो दूसर कुछ समझ गए जे जैसे रहा तो वैसे दूसरे के समझत। अरे यार गांव देश में बनौबे तब उस बने ना भाई। एक बात बताओ राजकुमार ये बताओ कि तुम्हारे मोबाइल पर रमन का फोन आया था। हाँ वो तो जब परीक्षा में रहन तब ही करे रहन कहन भैया ट्रेनी पे जाएगे बाद ट्रेनी खत्म हो गई बाटे। हाँ। कहूँ भौजी में हो जही का हाँ? भौजी का कौनो फार्म दे रहन भौजी का फार्म दे रहे फौजी के। हाँ 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 एनी ट्रेनिंग पर गए हैं। हमका मालूम नहीं हमका करीब 17 रोज हो गए फोन से बात करे जाई हम पूछ के आई का फोनवा से कब हुआ भैया। इसी बात की चिंता में तो मैं भी डूबा हूँ यार कि गए करीब 3 महीने हो गए ना तो पगला फोन किया कि बोले भैया ट्रेनिंग पूरी हो गई कि नहीं हुई। ला फिर भैया इसे सोहरावत राम जाए पत्ता करे आई। एक बात ही बतावा हाँ। जब तू चला जाबत कह सुहराऊ हम ये मेरे कहा दिन लड़ा ठीक हो दिन पढ़ा नहीं अरे कुछ कहत रहा गुनगुनात रहा तब ले हम पता कह के आई जाते ही। अच्छी बात है। तो आइए बाबूजी बड़े सौभाग्य की बात है बाबूजी कि आज इस भंडारे में आप सबका चरणों का दर्शन मिला बाबूजी। हम नन्हे मुन्ने कलाकार धन्य हो गए बाबूजी। तो आइए बाबूजी ये 2026 चल रहा है ना बाबूजी जनवरी का महीना इसी के अगले वर्ष जनवरी के महीने में इलाहाबाद प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा हुआ था बाबूजी। दूर दूर के लोग अमृत पाने के लिए आए थे बाबूजी और ऐसी भीड़ उमड़ी ऐसी घटना हुई कि कितनी माँ बहनी की मांगे सुननी हो गई बाबूजी और कितने बच्चे अनाथ हो गए बाबूजी। ये घटना 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार की बात है बाबूजी। आप सब गाने के माध्यम से गौर करिएगा। अमावस रहा माघ का महाकुंभ का मेला भक्तों का रेला वाले पड़ गया। महाकुंभ का मेला भक्तों का रेला पारे पड़ प्रशासन और पाई नहीं सब
पुकार सुने न कोई होएगा ठेली ठेला भक्तों का रेला भारी पड़ गया पुकार सुने न कोई होएगा ढेली ढेला भक्तों का रेला भारी पड़ गया बच्चा कोलाहल प्रयागराज में भक्तड़ हो गई भारी बच्चा कोलाहल प्रयागराज में भक्तड़ हो गई भारी ऊपर के गिरे हैं और ये बच्चे और नारी कारी रात फेरी 1:30 बजे की बेला भक्तों का रेला भारी पड़ गया की बेला भक्तों का रेला भारी पड़ गया ये आगे हमारे बड़े भैया अरे पिता तुल्य हमारे जो कि हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं बच्चा लाल प्रेमी बिरहा गायक कलाकार बाबूजी और ये जो नक्कारे पर हमारे छोटे अनुज अरविंद वस्ताद जो कि नक्कारे पर संगत कर रहे हैं और ये ढोलक पर हमारे भोला भाई जो कि ढोलक पर संगत कर गए हैं ये इलाहाबाद प्रयागराज पावन की धरती से ये 51 रुपए का महान पुरस्कार सभी भाई के चरणों का आशीर्वाद मिले बाबूजी कितनी मांगे सोनी हो गई कितने हुए कितने हुए और समझ किसी के आया नहीं और पीट रहे कि हाथ मल मल रोई कैसा प्रभु का खेला भक्तों का रेला भारी पड़ गया आयो भारी पड़ गया बाबू भारी पड़ गया हाथ मल मल रोई कैसा प्रभु का खेला भक्तों का रेला भारी पड़ गया क्या कहा भाई साहब कुछ कहा था का हाँ ए आगे भैया उदयराज यादव जी
उदयराज यादव जी, आप साहब प्रयागराज के 5 सर जमीन झूसी से या साहब 11 रुपया का पुरस्कार आपके गीत को सुनते हुए भैया का प्रणाम बा। मेरे भैया के चरणों का आशीर्वाद मिले बाबू। चलो भाई, आप लोग के जल्दी है तो कहे मेरे ऐसी बात है, हम वो सब न वही कि हम एक अंतरा गाय के जोन है हम दूसर गावे लागब। इनका नाम है अयोध्या बाबूजी। इस साहब 50 की नोट में से 21 रुपया आपके गीत को सुनते हुए भैया का नमन प्रणाम बा, आशीर्वाद की कामना बा। चाचा जी के चरणों का आशीर्वाद मिले बाबूजी। चलो थोड़ी देर बैठकर अपने छोटे अनुज रमन का इंतजार करता हूँ, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। नारायण नारायण, मैंने राजू के घर रमन के घर आ गई हूँ। अरे कोई हो? अरे कोई घर में है भैया? नारायण नारायण, हरामखोर सपना दिख रहा है। अरे मेरी बात सुनो, कोई आया है तुमसे बात? अबे काल है सवरिया है से निकल आज फिर मुस्किया किया। क्या पुजारी, जाओ लड़के। नारायण नारायण, अरे मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास आई हूँ, जरूरी काम से आई हूँ। पहलवान साहब का डरात है ना, एक पाउच पी के आओ ना, मच्छरदानी गिराए के तो कह आओ माऊ क्या नारायण नारायण, अरे मेरी बात सुन हरामखोर, कोई आया है तुमसे मिलने के लिए? आओ तेरी में। हरिओम नारायण नारायण। सड़ुआइन माई तोरे डंडा करी। सड़ुआइन माई तोरे बाप का मेहर यही सधुआइन माई। डंडा हरिओम, डंडा का नहीं लाठी कही थी। दंडवत दंडावत दंडवत। देखिए कैसे काना हुआ। तोरे आँखी में कैसे आई, कैसे आगमन हुआ? हाँ। कैसे आना हुआ। मुझे राजू हो या रमन हो, उनसे मुलाकात करना है। मुकालात करना है। मुलाकात नहीं, जूता लात करना है, मुलाकात करना है। क्यों? अरे उसे जरूरी काम है। क्या जरूरी काम है? कई दिन का मजूरी है? 5 दिन का मजदूरी है। जरूरी काम मजदूरी है ना कहा। ओह, अम्माई ठहर जाबू का। ठहर जा नहीं, नहीं सोई जाई। रुक जाओ, कहीं पहुंच ले। पूछना है, पूछ के चला हुआ सब बटोर के पूछ ले। ठहर जायु। जा बात कर। ए भैया बे, क्या बात है, बड़ा सुधार हो जा रहा है। ए भैया बे, हैं? नसीब भगभकाए खुली के। कैसन खुल गई? सड़ुआई ना गई है। देखे तोर। अरे यार, जौन लूटे के लेडी पहने तीन गणुआ बस्तर पहने क्या लड़ा एकदम पगल ही है क्या बे? अरे दूर से कहती नहीं, हरिओम नमक चबाए, हरिओम नमक चबाए। उससे कहा जाता हरिओम नमः शिवाय। हाँ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे गेरुआ वस्त्र पहन करके सधुआइन भाई आई होगी। हाँ, पासी वाली है। काशी वाली। हाँ, काशी वाली। यही का ट्रेनिंग दी है का? नहीं यही में बढ़िया खुशहाल ही रहा थी सब। काहे भैया करही, भैया से करवाई। क्या करी? मुलाकात बुलाओ। ए माई आप चुप्पे से करा गारा मक्का ले। के चरणों में राजू का प्राण स्वीकार हो। खुश जुग जुग जिया, जूता सिया, जवन कमा दारू पी। महारानी के आले जुग जुग जिए, जूता सिए, जोन कमाए दारू पिए। राजू, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोली माँ, आज अचानक मेरे दरवाजे पर आई हो, बोलिए आशीर्वाद क्या है? अरे शादी का रिश्ता लेकर शादी का
यही अरमान है, और मेरी रागनी को दुल्हन बना लीजिए। राजू बेटा, रागनी हमारी लाखों में एक है, हमारी रागनी से विवाह कर लो, हमारी जो दौलत है सब तुम्हारी होगी। रागनी हमारी लाखों में एक है, बस यही अरमान है। भक्तिन माँ, अब मेरे दरवाजे पर आई हो, बड़ी उम्मीद और आशा के साथ आई होगी, लेकिन मेरा कहना क्या है? अरे आपकी बात से मैं मुझको बहुत जरूरी है। अरे आपकी बेटी बाहू बनाऊंगा। भक्तिन माँ, बेटा बोलो। माँ बाप के मर जाने के बाद मैं अपने भाई बहन को बड़े नाजों से पाला हूँ। बहन खुशी खुशी अपना ससुराल चली गई। मेरा छोटा भाई रमन सयाना हो चुका है। सबसे पहले मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ। बेटा तुम्हारा अच्छा विचार है, तुम्हारा अच्छा विचार है। तुम्हारी बात सुनकर जी मेरा खुशी हो गया। लोग कहते हैं घर का जो मालिक होता है सबको खिला के तभी खाना खाता है। आपका अच्छा विचार है, पहली शादी अपने भाई को करोगे, उसके बाद अपनी शादी करोगे। जी माँ। बेटा तो क्या रागनी हमारी आपकी घर की बहू बनेगी या नहीं बनेगी? भक्तिन माँ, मैं वादा करता हूँ कि आपकी बेटी मेरे घर की बहू जरूर बनेगी। अच्छा बेटा मेरी बात सुनो। पर गई जो रेत पत्थर पर वो मिट नहीं सकती। अगर बात हार गए हो तो समझो कट नहीं। भक्तिन माँ, अगर दे दिया जुबान तो कट नहीं सकता, और जो कह दिया वो कभी मिट नहीं सकता। मैं जा रही हूँ घर बेटा, तुम्हारी फोन की इंतजार करूंगी। मैं विश्वास करके घर तुम्हारे आई थी, विश्वास मुझे दिला दिए हो। मैं जा रही हूँ। हरि ओम। अच्छी बात है।